युक्ति से मुक्ति होती है। जैसे गाड़ी को बोलो कि हे कार तू चलो, माता तू कर चलो, 50 की स्पीड से चलो, 80 की, तो नहीं चलेगी। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाले वो जानते कि पहली गियर में 50-60 की स्पीड नहीं चलेगी, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी में डाल दे तो 80 और 100 तक चलेगी, 125 भी भागेगी। तो अंदर के गियर बॉक्स को बदलो तो बाहरी परिणाम आता है। ऐसे अंदर के अपने 7 गियर हैं। गाड़ी में तो 5 गियर होते हैं, किसी में 6 होते होंगे, लेकिन अपने अंदर 7 जंक्शन है। नाभि से नीचे एक केंद्र है। जन्म से लेकर 7 साल तक वो ही विकसित होता है। अगर जन्म से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चे को कोई रोग नहीं है तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो माताओं को देखना चाहिए कि बच्चे को पेट की गड़बड़ी होती है 7 साल की उम्र के अंदर अंदर, पेट में कृमियां होती, तो तुलसी के पत्ते घोट के 5 उनको पिलाना चाहिए रोज बच्चे को, रविवार को नहीं। अथवा तो कोष्ठ शुद्धि गोली मिलती है, वो आधी आधी एक एक देना चाहिए। तो बच्चे का पेट ठीक तो सब ठीक। 7 साल के बाद वो शरीर का फाउंडेशन है। शरीर जन्म से 7 साल तक मूलाधार केंद्र शरीर का बुनियाद है। दूसरे 7 साल भावना का केंद्र विकसित होता है। 7 साल से 14 साल तक हमारे भावनाएं जैसी जैसी भरते, मैं मराठा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो ऐसा ही जीवन भर मानने का संस्कार पड़ जाता है। महाशय अपने जवेरी के पास हीरे देख रहा था राजा, तो उनका बेटा रणजीत सिंह आया और एक हीरा उठाया। बोले पिताजी, ये मैं हीरा मेरी अंगूठी में लगाऊं तो कैसा रहेगा? पिता ने बोला, छी, मेरा रणजीत सिंह बेटा ये साधारण हीरा पहनेगा? तो जवेरी ने बोला कि राजा साहब ये तो लाख रुपए का हीरा है, वो जमाने में लाख तो आज का 10 लाख। तो क्या तुम्हारा बेटा ही लाख रुपए का हीरा क्या छोटा है? इतने बच्चे के लिए क्या लाख रुपए का हीरा कम है? अरे बोले मेरा बेटा क्या लाख रुपए के हीरे में अपना अंगूठी बनाना। तो जवेरी मुंह लगा था, बोले तो आपका बेटा क्या कोहिनूर पहनेगा? तो राजा ने अपने बेटे को पीठ ठोक दिया, 13-14 साल का बेटा। क्यों रणजीत सिंह, तू कोहिनूर पहनेगा ना? मेरा बेटा है ना, हिम्मत वाला है ना, साहसी, शाबाश बेटा, तू कोहिनूर पहनना। तो बोले कोहिनूर कहाँ है इस समय? जवेरी ने कहा अफगानिस्तान में। और बोले मैं मेरे बेटे को संस्कार भरता हूँ ना, 7 से 14 साल की उम्र में जैसा भी अंदर में भावना भर दो ऐसा वो बन जाएगा ना। तो माताएं ध्यान रखना, लड़के को बोले तू ऐसी है, ऐसी तो फिर ऐसी रहेगी। नहीं तू ऐसी नहीं है, तू वैसी है, तू संयमी है, तू महान है, भले कैसी भी खराब है, अच्छाई के भाव भरो तो वो अच्छे बच्चे बनते। बच्चों को ज्यादा कोसो मत, भले उसमें गलती है तो उनमें जो अच्छाई है उसके गुण का बखान करो। फिर गलती निकालने के लिए उनको बोलो गलती तुम में नहीं है, तुम्हारे मन में है, दूसरे को देख के गलती आई, तुम तो अच्छा है और तुम ऐसा बन सकता है, तो वो ऐसा बनेगा। अतः तो ऐसी है, तो ऐसा है, चुप रहे, ऐ शोर न कर, ऐ तो बंदरी जैसा है, ऐ तो ऐसा करता है। तो बच्चों का बेचारों का शोषण हो जाता है। फिर वो बच्चे गुलाम बनते, नौकरी करते, पराधीन रहते। काहे को ऐसा बनना? तो अपने बेटे की पीठ ठोकी, बेटा कोहिनूर तू पहनना, अभी तो 13-14 साल का है, अभी तेरे मन में जो भावना है पक्का करेगा तो वैसा होगा कि नहीं? अहो बोले पिताजी होंदेसी पक्की गल है। बोले अहो तू रणजीत है, रण को जीतने वाला है क्या? अहो ऐसे करते करते वो युवान हुआ और अफगानिस्तान में युद्ध करा और अफगानिस्तान से कोहिनूर ला कर दिखाया। बच्चों में तो 7 से 14 साल की उम्र तक बच्चों में सात्विक संस्कार भरो। तुम्हारे में आत्मा है, तुम आत्मा हो, अमर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम भगवान से प्रीति कर सकते हो। समर्थ रामदास का नाम तो जानते तुम लोग, उनका भाई थे रामी रामदास। तो माँ से पूछा कि इनकी पूजा करती होती, हनुमान जी कहाँ रहते? बोले बेटा हनुमान जी तो
जैस जहां भावना करो वहां से प्रकट हो जाती, चिरंजीवी है। तो बोले इसमें से, ये मूर्ति में से प्रकट होंगे क्या? हाँ बेटा, तू एक टक देख, तो हनुमान जी को तू प्रकट कर सकता है। वो 7 साल का राम ही रामदास, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मज हनुमंत है जय हनुमंत हनुमंत। वो 8 साल की उम्र में रामी रामदास के आगे हनुमान जी की मूर्ति में से प्रकाश प्रकाश निकला और जय श्री राम, हनुमान जी प्रकट हो गए। 8 साल के बच्चे के आगे हनुमान जी प्रकट हो जाते, क्योंकि निर्दोष हृदय से दृढ़ता से वह। और नामदेव के पिताजी गए तो बेटे नामिया तू जरा पूजा कर लेना, ठाकुर जी को भोग रखना। 5 साल का नामदेव, अब उसको पता नहीं कि ठाकुर जी को दिखाकर फिर ले लेना होता है। वो तो भाई पिताजी भोग लगाते थे तो खाते थे, तब मेरा क्यों नहीं खाते? तो नामदेव का हट लेके बैठे कि प्रभु जी आप नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाता। तो थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन नामदेव की दृढ़ भावना से भगवान प्रकट हो गए ना। इसीलिए 7 से 14 साल के बीच में जो भावना दृढ़ होती है, जैसी भावना भरेंगे ऐसा जल्दी काम होता है। हम भी 5-6 साल के थे तो भक्ति की भावना भरी तो हमारा काम जल्दी हो गया। अभी इस उम्र में भजन करते तो बापू जी थोड़े होते, बेटे जी रह जाते, बुढ़े जी रह जाते। बुढ़े कोई कोने में पड़े खो खो करते, बोलते काय करे भाई। नहीं, बचपन में अच्छे संस्कार पड़ते तो जीवन भर साथ देते। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो जन्म से 7 साल तक शरीर का बुनियादी केंद्र मजबूत होता है। उधर ध्यान, बच्चों को मालिश, बच्चों को घूमना फिरना, स्वास्थ्य, पौष्टिक खुराक, पेट में गड़बड़ी नहीं ये है कि नहीं वो जरा देखना। वो कोई डॉक्टर के चक्कर में आना, कोष्ठ शुद्धि पेट की शुद्धि वाला, हार्ट पेट को शुद्धि करने वाला ही अपना है ना, तुलसी के बीजों से बनी हुई गोली दे देना, नहीं तो तुलसी के पत्ते दे दो, बस हो गया। और साल में 3 दिन पपैये का नाश्ता करा दो बच्चे को, कोई भी पेट में गड़बड़ होगी तो ठीक हो जाएगा। पपैये के बीज और पपैये का नाश्ता 50 ग्राम 100 ग्राम जितना खाता है। पपैये तो समझते ना तुम? पपैये समझते कि नहीं समझते? कुछ तो करो, ऐसा ऐसा कुछ तो हिलो डुलो। तो मूर्ति तो नहीं है, मनुष्य है ना, जिंदे है ना। पपैया समझते? आओ आओ तो जरा करो ना ऐसा कोई वस्तु। एक आदमी कथा सुना, कथा रामायण पूरा हुआ, वो फिर आया पंडित जी, कथा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो राक्षस रावण राक्षस था कि राम राक्षस था? महाराज बोला राम भी राक्षस नहीं, रावण भी राक्षस नहीं, मैं राक्षस था कि तुम्हारे जैसे बुद्धू के आगे मैं बोलता ही रहा। तो ऐसा बुद्धू बनू न का तुम ही, समझते तो ऐसा करा, नहीं समझते तो नको करा, ऐसा कोई भोसले काही प्रति उत्तर द्यायचं आहे, समजले? हो हाँ, आता चांगला लागतो। हो समजले? काय होतं पपईला असं नको। तो 14 से 21 साल तक अपना तीसरा केंद्र विकसित होता है जिसमें बुद्धि शक्ति होती। तो उस समय 14 से 21 साल तक बच्चों को बुद्धि विकसित हो ऐसी बातें बोलना चाहिए। बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि क्या खाती है, विवेक किसको बोलते, आत्मा किसको बोलते, भगवान के पिता का नाम क्या था, भगवान के बेटे का नाम क्या था, भगवान के भाई का नाम क्या था, समर्थ का खास शिष्य कौन था। ऐसे सब बुद्धि पूर्वक प्रश्न पूछो और उत्तर मत दो, उधर जरा लड़ाएगा। मास्टर ने बोला विद्यार्थी को कि आधा घंटा तुमको देते, ये बक्से में मछलियां हैं, देखो मछलियां क्या करती है, क्या खाती है, कैसे चलती है, जरा आधा घंटा लगाओ, फिर हमको लिख के बताओ निबंध। वो लड़के ने आधा घंटा मछली पर ध्यान रखा। अब मछली क्या करती इसका मूल्य नहीं था, लेकिन उसका विश्लेषण करने से बुद्धि उसमें लगना चाहिए। बोले मछली ऐसा घूमती है, ऐसा घूमती है, ऐसा खाती है। बोले अभी पूर्ण नहीं देखा तुमने,
फिर देता हूँ 15 मिनट। तो उसने फिर थोड़ी और व्याख्या लिखी, और 15 मिनट देता हूं तो और व्याख्या लिखी, और फिर बोले और इस करने के पीछे सार क्या है, मछली काय को ऐसा करती। लड़के ने सुन रखा था कि जो उत्तर नहीं आता था, ओम शांति, ओम सरस्वती नमः। लड़के ने उत्तर लिखा कि मछली विचरण करती, उसके पीछे सुख के लिए छटपटाती। मछली सुख और आनंद के लिए छटपटाती। तो ऐसे ये जीव संसार में काय को घूमते, सुख और आनंद के लिए घूमते, है कि नहीं है? दुख को भगाते और सुख और आनंद को पकड़ते। तो सुख दो प्रकार का होता है। अच्छा, तो वो विद्यार्थी है ना 14 से 21 साल का, उसको ये विद्या होना मांगता है। उसकी बुद्धि में सुख दो प्रकार का होता है। एक होता है नित्य सुख और दूसरा होता है अनित्य सुख। जैसे आंख पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी। नाक पहले नहीं था, जीभ पहले नहीं थी, शरीर पहले नहीं था, ये चीज वस्तु खाने के लिए नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो इससे जो सुख मिलता है वो अनित्य सुख है। लेकिन आत्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। मिठाई नहीं है तब भी आत्मा है, मिठाई है तब भी आत्मा है। तो सतत बाहर का सुख अंदर नहीं ला सकते, लेकिन अंदर का सुख स्वरूप आत्मा बाहर के सुखों को देखता है। तो आत्मा का नित्य सुख है और संसार का अनित्य सुख है। ये अनित्य सुख को, अनित्य शरीर को मैं मानना और अनित्य संसार को मेरा मानना, इसको क्या बोलते बेटा? बोले गुरुजी इसको मोह बोलते। ठीक, शाबाश है। तो मोह से क्या होता है? बोले रामायण में लिखा है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल है, सब दुखों का मूल है। अच्छा बेटा, मोह दुखों का मूल है तो कैसे? दृष्टांत दो तो। बोले गुरुजी देखो, जैसे गाड़ी सड़क पे चलती है तो पतंगी और खेत खली में जंतु आराम से बैठे, लेकिन गाड़ी जब रोड से निकलती तो उसकी रोशनी देखकर पतंगियों को मोह होता है कि उधर सुख मिलेगा, तो रोड पे आते और बत्ती के नीचे दब जाते, गाड़ी की हवा में गिर जाते अथवा दिए में जल मरते। तो उल्टे ज्ञान को मोह बोलते गुरुजी। बोले शाबाश। तो एक होता है उल्टा ज्ञान और दूसरा होता है सच्चा ज्ञान। ठीक है ना बेटा? बोले हाँ गुरुजी। तो एक सच्चा ज्ञान और एक झूठा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान को कौन जानता है और झूठा ज्ञान को कौन जानता है? हाय देखो, बुद्धि विकास ऐसे होता है बुद्धि का। ऐसे विकास करते करते परमात्मा को भी पा सकता है और संसार का व्यवहार भी अच्छा कर सकता है। तो सच्चा ज्ञान को कौन जानता है और झूठा ज्ञान को कौन जानता है? बोले गुरुजी सच्चा ज्ञान को झूठा ज्ञान को तो सच्चा ज्ञान जानता है और सच्चे ज्ञान को दूसरा ज्ञान नहीं जानता है। सत्य ज्ञान अपने आप से प्रकाशित होता है। सत्य ज्ञान को अगर दूसरा कोई ज्ञान जानता है तो सत्य ज्ञान नहीं हुआ ना। सत्य तो सदा रहता है, सत्य पहले था, अब उसको जानने वाला और कोई पहले है तो यह असत्य हो जाएगा। बोले शाबाश। तो सत्य ज्ञान जो है नित्य है और असत्य ज्ञान अनित्य है। तो असत्य ज्ञान और असत्य सुख अनित्य है, सत्य ज्ञान और सत्य सुख नित्य है। ठीक समझ गए? तो सत्य सुख कितने प्रकार का होता है और असत्य सुख कितने प्रकार का होता है? बोले गुरुजी सत्य सुख तो एक ही आनंद स्वरूप आत्मा का होता है, फिर जिस जिस भाव में उसके प्रकार जाए उतने सारे बन जाता है। ऐसे ही असत्य सुख भी नाक के द्वारा सूंघने का असत्य सुख, आंख के द्वारा देखने का असत्य सुख, पति पत्नी के काम विकार का असत्य सुख। बोले पति पत्नी शादी करते असत्य सुख कैसे हुआ?
बोले वो पहले नहीं था और ये भोगने के बाद थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा, तो असत्य होता है। असत्य उसी को बोलते जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, उसको मिथ्या बोलते। और सत्य उसको बोलते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो आत्मा और आत्मा का सुख पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। और शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, और अभी भी रोज बदलता है। रोज शरीर का सुख बदलता है, रोज रोज बदलता है। तो जो बदलता है उसको क्या बोलते बेटा? बोले जो बदलता है उसको माया बोलते। शाबाश है। और जो नहीं बदलता है बोले उसको महेश्वर बोलते। तो जो बदलता है उसको कौन देखता है? बोले महेश्वर। सब हृदयों में जो आत्मा बैठा है वो ईश्वर, और सबका ईश्वर एक है, इसलिए महेश्वर। तो वो महेश्वर क्या खाता है? बोले गुरु जी गीता में लिखा है भोक्तारम यज्ञ तप साम सर्वलोक महेश्वर। जो यज्ञ और तप का फल भोगते आत्म सुख वो महेश्वर का भोग है। शाबाश है। माता पिता सासू ससुरे की सेवा करते तो कभी ऐसा नहीं सोचो कि बेचारी सासू की सेवा नहीं करूंगी तो उसका कोई नहीं है। नहीं, सासू की सेवा करूंगा तो उसके हृदय का महेश्वरी तो भोग भोगेगा, सुख का संतुष्ट होगा मेरा पांडुरंग। गरीब की सेवा करूंगा तो मेरा परमात्मा ही तो उसका सुख भोगेगा। तो जो गरीब की, सासू ससुरे की या किसी की भी सेवा करता है उसमें अंदर भोगने वाला मेरा महेश्वर है ऐसा जानता है तो उसका पुण्य शाश्वत हो जाता है, सच्चा फल देने वाला हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी मजबूत हो जाते थे। आज स्कूल कॉलेज में बस रटा रटी करके सर्टिफिकेट लो और फिर नौकरी के लिए भटकते रहे। आत्मशक्ति आत्मचेतना जागृत नहीं होती। एक अंग्रेजी परीक्षक आए इंस्पेक्शन करने के लिए। अंग्रेजी में कुछ शब्द बोले लिखने को, उसका स्पेलिंग। तो मोहनलाल करमचंद गांधी को वो अंग्रेजी शब्द का स्पेलिंग लिखने में नहीं आ रहा था। तो पास वाले लड़के का सही था तो शिक्षक ने इशारा किया और वो लड़के ने भी कागज में दिखाया। गांधी ने देखा भी लेकिन अपने पेपर में लिखा नहीं। मास्टर ने बार बार इशारा किया। परीक्षक ने देखा तो मोहनलाल न पास हुए, वो पास हुए। परीक्षक तो चला गया। फिर मास्टर ने बोला कि तेरे को मैं बोला तेरे को नहीं आता है तो उसने दिखाया तेरे को, अब मैंने इशारा किया, फिर काहे को नहीं लिखा? गांधी जी बोलते मैं चोरी से पास होने की बजाय ईमानदारी से न पास होना स्वीकार करता हूं, क्योंकि ईमानदारी सत्य स्वरूप ईश्वर को संतुष्ट करती। ओ शिक्षक के मन में हुआ कि ओ मैं मास्टर हूँ, ये विद्यार्थी लेकिन सचमुच में ये मेरा मास्टर है। सच्चा ज्ञान ये बच्चे के जीवन में है, ये बच्चा कुछ महान बनेगा। तो मोहनलाल महान बन गए ना। तो सत्य ज्ञान के पक्ष में रहते वो महान बनते, और असत्य ज्ञान असत्य सफलता के पीछे पड़ते वो तुच्छ होके मर जाते। तो तीसरे 7 वर्ष बुद्धि में सत्य ज्ञान की प्रीति हो, वेदांत ज्ञान के संस्कार हो। समर्थ रामदास ने भी लिखा है कि अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो सब में जो एक चैतन्य परमात्मा अद्वैत ब्रह्म है उसका शास्त्र पढ़ो, उस सत्य ज्ञान की शरण लो तो पूर्ण सुख होगा, पूर्ण ज्ञान होगा, पूर्ण जीवन मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। अब ब्रह्म ज्ञान के सभी अधिकारी, प्रेमा भक्ति का अधिकारी तो निर्मम निरहंकारी भगवान की शरणागति वाला भक्त होता है। योग का अधिकारी तो स्वस्थ व्यक्ति होता है, लेकिन वेदांत का अधिकारी तो कोई भी हो जाएगा ज्ञान का अधिकारी, क्योंकि उसमें श्रोतव्य है, ज्ञातव्य है, कर्तव्य नहीं है। तो तीसरे 7 वर्ष में बुद्धि में भगवत योग आ जाए ऐसा संस्कार मिलना चाहिए। चौथे 7 वर्ष में ये केंद्र विकसित होता है, हृदय केंद्र।
इस हृदय केंद्र में भगवत सत्ता के अनुभव करने की योग्यता है। 5वां 7 वर्ष में कंठकूप विशुद्धाख्या केंद्र विकसित होता है। ये विकसित हो जाए तो सुख दुख मान अपमान का इतना असर नहीं होता, संसार स्वप्न जैसा लगता है। 6ठे 7 वर्ष में यहाँ जहाँ माया तिलक करती है ना, इसको शिव नेत्र कहते हैं, ये विकसित होता है। और 7वें 7 वर्ष में सहस्त्रसार विकसित होता है। तो सित्यो 49 वर्ष में आदमी को इतना ज्ञान तो विकसित होना ही चाहिए कि संसार बदलता है, संसार मिथ्या है, संसारी सुख देखने को सुख है। जैसे पतंगे को दिए में सुख लगता है फिर दुख मिलता है, ऐसे सभी संसार के सुख दुख रूपा है और सच्चा सुख आत्मा का है। तो 50 साल होते होते वो एकांत में जाते। भगवान राम की माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राज्याभिषेक होने के बाद भगवान रामचंद्र जब कौशल्या से एक दिन मिलने को आए तो कौशल्या कहती कि राम जी अब हमको जंगल भेजने की व्यवस्था करो, हम वन में जाएंगे। राम जी बोलते माँ अभी मैं 14 साल भोग के आया, अभी थोड़ा ही समय तो राज्य किया है, अब तुम फिर जंगल में क्यों जाती माँ, अभी तो तुम्हारी बहुत जरूरत है। पिताजी नहीं है तो राजकाज में कोई समस्या होगा, कोई प्रश्न होगा तो मैं तो तुम्हारी गोद में सिर रख के थोड़ा आराम भी करूंगा और प्रश्न भी पूछूंगा और तुम्हारा लाड भी मिलेगा, प्रेम भी मिलेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा। माँ माझी मावली तुमची तर खास जरूर आहे। तब कौशल्या महारानी कहती कि राम तुम भगवान राम हो, तुम मेरे पुत्र राम हो और राजा राम हो। मनुष्य बालक होता है तो समझता है मेरे को खिलौने की जरूरत है, बड़ा होता है तो समझता है मेरे को पत्नी की जरूरत है, पति की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये मिथ्या जरूरत को भर भर के असली जरूरत भूल जाता है। फिर बूढ़ा होता है तो ऐसा बेवकूफ होता है कि मेरी जरूरत बच्चों को है, मैं नहीं होऊंगा तो बच्चे कैसे जिएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होते कि पेंशन आती और खुद आश्रमों में रहते, वृद्धाश्रम में रहते और दान का खाते और पेंशन के पैसे बच्चों को देते। इतना मोह अंधा हो जाता है, और खुद तो दान का खाना और बच्चों को अपना पेंशन का पैसा देना, इतना बुद्धि मोह में आ जाती। एक पेशाब की पानी की बूंद तो गर्भ में गई और बेटा हो गया और उस बेटे के पीछे मर रहे, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा। अरे ये मरने वाला शरीर सब अपना प्रारब्ध ले आता है। अपने आत्मा को नहीं जाना तो फिर भटकेगा भूत होकर, बैल होकर, घोड़ा गधा होकर। वो जरा सोचो। तो कौशल्या जी कहती है कि राम जी ये तो मोह की बात करते हो तुम, जीव को तो अपना कल्याण करना चाहिए। तो भगवान राम की आंखें भर गई भाव में। माँ पिताजी बोलते थे कि कौशल्या धर्म का ज्ञान भी है, विवेक भी है, वैराग्य भी है, निवृत्ति और प्रवृत्ति, सत्य और मिथ्या संसार को ठीक जानती। माँ तुम्हारा ज्ञान धन्य है, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ। रामचंद्र जी ने रथ की व्यवस्था की, राम राज्य, राम जी जैसा पुत्र और राम परिवार छोड़कर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी श्रृंगी ऋषि के आश्रम में चली गई सत्य ज्ञान को पाने के लिए। ये दुनिया का ज्ञान सत्य है क्या? ये तो पेट भरने का ज्ञान है। अपने आत्मा परमात्मा का हृदय भरने का ज्ञान कहाँ है ये संसार में। ऐसे राजा भरत राजपाट छोड़कर गुरु गोरखनाथ के चरणों में गए और सत्य ज्ञान पाए। तो समर्थ रामदास ने बहुत सुंदर बात कही। आज का विषय था ना, समर्थ रामदास ने कहा कि करोड़ों जन्म क्या कल्पों तक, जब तक गुरु नहीं मिलते कल्पों तक मुक्ति नहीं हो सकती। तपे व्रते दाने गोविंदे पे भेटे, परिसाधु तो न भेटे भाग्य वीणा, नामा माणे केशवा बरा साधु संगा, या वेगला भवरोग न टूटे न टूटे। तप व्रत दान से ईश्वर मिलना संभव है। ईश्वर राम तो मिल गए कौशल्या को,
लेकिन साधु मिले नहीं तो आत्मा का ज्ञान तो नहीं मिला ना। बड़े भाग्य के बिना संत से मिलना मुश्किल है। नामदेव कहते हैं कि साधु संग ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके बिना भव रोग नहीं मिटता। जन्म मरण का दुख नहीं मिट छूट सकता है। माया दो प्रकार की, कबीर जी बोलते माया दो प्रकार की, जो कोई जाने एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। दो प्रकार की माया है, एक तो अंदर के सुख के तरफ ले जाती है और दूसरी संसार के सुख में भटका के नरकों में ले जाती है। राजा नृग किरकिट योनि में नरक में पड़ा है। राजा भरत जिसके नाम से भारत देश नाम पड़ा, वो हिरण बन के बेचारे दुख भोगते। तो बाहर का चिंतन करने से, हिरण में प्रीति करने से मरते समय हिरण याद आए तो दूसरे जन्म में हिरण हो गए। लेकिन मरते समय आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है तो आत्मा परमात्मा को पाते हैं। तो माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए, एक मिलावे राम को एक नरक ले जाए। प्रीति पुरानी न होता है। असली प्रीति जो है आत्मा की, वो पुरानी नहीं होती। पति पत्नी की प्रीति, लवर लवीर की प्रीति असली नहीं है, ये मोह की है। प्रीति पुरानी न होता है जो उत्तम से लाग। 100 बरस जल में रहे पत्थर न छोड़े आग। 100 बरस तक पानी में पत्थर पानी में रहे, फिर भी पत्थर में घर्षण से अग्नि प्रकट करने का गुण नहीं जाता। ऐसे असली प्रीति जीवात्मा की परमात्मा से है, वो नहीं मिटती। और नकली प्रीति सदा एक जगह नहीं रहती। पत्नी में प्रीति होगा वहां बदलेगा, पैसे में बदलेगा, संसार में बदलेगा, अगले जन्म में कहाँ कहाँ प्रीति थी बदला। लेकिन सब कुछ छोड़ के रात को नींद में जाते वो परमात्मा वही का वही है, उस प्रीति में फर्क नहीं पड़ता। तो नींद में जाते उसके पहले भगवत सुमरण करते करते अब नींद के बहाने हम भगवान की गोद में जाते, इतना करना है बस। और सुबह उठते तो थोड़ा चुप रहना है। और जो कोई भी काम करते भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ओम आनंद, ओम शांति। संसार का सुख सुविधा आएगा जाएगा, लेकिन तेरा मेरा संबंध सदा रहेगा। ऐसा सुमरण करके फिर काम करने में काय जोर लागतो, जोर लागतं काय धोका दिसतो, काय गडबडीत भासते, काय चांगला होतो तुमचं तर कल्याण होतं। तुमचं दर्शन घेते ना तिनाचं कल्याण होतो, जे तुमचे दर्शन लेते न तिनाचं कल्याण होतो। तुम्ही प्रीति नित्य से प्रीति करो। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा नित्य है, दुख अनित्य है। आत्मा नित्य है, सुख अनित्य है। बाहर से आत्म सुख नित्य है, संसारी सुख अनित्य है। पति पत्नी का सुख थोड़ी देर मिला, बाद में देखा खाने पीने का ज्यादा जरा खाए तो बाद में देखा तो शादी का सुख धूम 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 धूम, डिस्को डांस करा, रॉक पॉप म्यूजिक करा, थोड़ी देर के बाद देखा तो दूसरे दिन तो देखा जो खड़े खड़े भोजन करते, खड़े खड़े पानी पीते, उनको पता नहीं कि ये 50-45 साल के बाद पैर की पिन्नियों में दर्द बीमारी चालू हो जाएगा। खड़े खड़े पानी पीना, खड़े खड़े पेशाब करना, खड़े खड़े भोजन करना बीमारी को बुलाना है। अपने देश में पिशाच भोजन बोलते थे खड़े खड़े, आज बोफे पार्टी आ गई। वो विदेश में पिशाच पद्धति घूमकर अपने देश में आए और बोले फैशन हो गया, खड़े खड़े भोजन करते। काय रे, बूट पहन के भोजन करते। अरे 2 पैर 2 हाथ और 1 मुंह धोकर गीला करके फिर भोजन करना स्वास्थ्यप्रद होता है। मनुष्य की डांटें अलग होती है, कुत्ते के जबड़े और शेर के जबड़े अलग होते, और भेड़िए के और बकरी के डांट और जबड़े अलग होते। बकरी भेड़ गाय वो घास चबाने के जबड़े होते। शेर कुत्ते और बघेड़े के जबड़े मांस को काटने और पचाने के होते। और मनुष्य के जबड़े अन्न और फल को आहार लेने के लिए। जब मनुष्य मांस खाएगा तो उसकी जठराग्नि तो
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामी अन्नम चतुर्विधम। अन्न पचाने के लिए जठरा है। जब अन्न की जगह पर मांस खाएगा तो फिर तो मांस को पकाने वाली तो शमशान की अग्नि होगी। मांस को जलाने वाली शमशान की अग्नि पैदा होगी तो स्वभाव में भी शमशान हो जाएगा, स्वभाव में भी खिन्नता होगी। बाप बेटे की लड़ाई, पति पत्नी की लड़ाई, और मांस खाओ और दारू पियो और पान मसाला खाओ, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो आहार शुद्ध करना चाहिए और संसार का खाने पीने का सुख नहीं, खाने पीने का उपयोग करना चाहिए और उपभोग अपने आत्म सुख का करना चाहिए। सच्चा सुख आत्मा का लेना चाहिए और संसार का सुविधा का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं संसार का सुख मान के दुख पैदा करो और अंदर का सुख का पता नहीं, दोनों हाथ में मार पड़े। नहीं, अंदर का भी सुख बाहर का भी सुख। जैसे तुकाराम महाराज को अंदर का भी सुख था, बाहर का भी जय जयकार था। हमको बाहर का क्या कमी है? क्या बाहर का सुख है कि नहीं है? गाड़ी है, ये है, वो है, सब है ना। जहां भी जाते सब सेवक तैयार और अंदर का सुख भी है। तो जो अंदर का सुख लेता है उसका बाहर का सुख तो उसका दास बनता है, लेकिन अंदर का सुख छोड़कर बाहर का सुख भरता है तो बाहर का सुख दुख हो जाता है। जैसे मक्खी है ना, तो चाशनी के कढ़ाई के किनारे आकर थोड़ा थोड़ा अपना काम कर लेती तो तृप्ति, और वो जल्दी से चाशनी में गिर जाए तो मर जाती। ऐसे संसार में जो जल्दी सुखी होना चाहते वो संसार में डूबते, लेकिन संयम से खाते। ते न त्यक्ते न भुंजिता। हाँ, ब्राह्मण के लिए, गौ के लिए, कीड़ी मकोड़ा के लिए, अतिथि के लिए, माता पिता के लिए हिस्सा रख के फिर अपना उपयोग खर्च करना। बहू बेटी कुटुंब के पड़ोसी का ख्याल करके अपना भोग भोगना। ऐसा नहीं अपने लिए लाखों रुपया खर्च करना, अपने लिए खूब करना, दूसरे को नहीं देना। नहीं, अपना व्यक्तिगत खर्च कर कम करके भी दूसरों की जरूरत में सेवा में लगाने से अंदर का सुख जागृत होता है, अंतरात्मा परमात्मा प्रसन्न होता है। सात बातें अपने जीवन में लाओ तो संसार का नकली सुख आकर्षण घट जाएगा और संसार का दुख से बच जाएगा। सात बातें खाली समझ लो, नकली सुख से बचाओ और असली सुख जागृत। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक तो अपने घर में भगवान के ध्यान भजन पूजा सेवा की कोई अच्छी जगह बनाओ। पति पत्नी संसार भोगने के लिए तो कमरा रखते, कमर तोड़ प्रोग्राम के लिए, लेकिन दिल जोड़ के लिए पूजा का रूम रखना तो कितना अच्छा है। तो एक छोटा मोटा घर में ऐसी जगह रखो जहाँ कभी कभी गौमूत्र से पोता हो जाए। फिनाइल से तो बैक्टीरिया मरते, लेकिन उसकी केमिकल से तो हवामान अशुद्ध होता है, लेकिन गौमूत्र से तो बैक्टीरिया दूर रहते और उसकी गंध से सुगंध से घर में ऋण आयन बनते, घन ऊर्जा बनती है। इसलिए हो सके तो अड़ोस पड़ोस में कहीं गाय तो उसके गौमूत्र से कभी स्नान कर लेना। गोबर गौमूत्र और मुल्तानी मिट्टी मिला के स्वास्थ्य अच्छा होता है, और घर में भी पोता कर लेना अच्छा होता है। कभी गाय के गोबर का कंडा सुखा के घर में धूप कर लिया, बहुत अच्छा होता है। ये काली काली अगरबत्ती केमिकल वाली कार्बन बनाती है, और वो गाय के गोबर का धुआं से तो वायरस के कीटाणु नष्ट हो जाते। तो ऐसा कमरा में कभी धूप कर दिया, गुलाब के फूल रख दिए और दिया जला दिया, गाय के घी का मिल जाता, ठीक है, नहीं तो जैसा भी। और घर में जिसके बीमारी है तो गूगल भैंस का घी और शक्कर और थोड़ा चावल मिलाकर धूप करो तो घर की बीमारी भागती है। गूगल भैंस का घी, थोड़ा शक्कर, जरा सा चावल मिला, धूप। तो सात बातें। एक तो घर में निश्चित स्थान रखो पूजा पाठ भजन का। दूसरा, कुछ समय भगवान के लिए रखो। प्राणायाम करके थोड़ी देर बैठो,
श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता तो एक, श्वास अंदर जाता है ओम, बाहर आता है दो, ऐसा श्वासोश्वास 100 बार गिनो। फिर अच्छी पुस्तक पढ़ो, फिर जो बात अच्छी लगे, आनंद आता है तो शांत हो जाओ। असली सुख जागृत होता है तो नकली सुख का बंधन टूट तो। तीसरी बात है भगवान की सेवा पूजा करो, गरीब गुरबा कोई भी है उसको दया धर्म करके उसकी भलाई करो, सेवा कार्य थोड़ा बहुत रोज अवश्य करो। चौथी बात, भगवान पर कुर्बान कर दो कुछ पैसे कुछ वस्तु, फिर वो गरीब गुरबे अथवा सत्कर्म में दान पुण्य में लगा दो। पांचवी बात, इतना जप तो करना है और इतनी देर कीर्तन करना है। जप कीर्तन करके खूब हंसो और फिर शांत हो जाओ, इससे बहुत जल्दी उन्नति होती। 15 मिनट तो जप कीर्तन रोज करना चाहिए। छठी बात, हृदय को भगवान की श्रद्धा से प्रेम से भर रखो और एक हाथ अपना एक भगवान का, मैं तुम्हारा हूं ना प्रभु, मैं तुम्हारा हूं, ऐसा भगवान से बात करो। 2 दिन नहीं तो 5 दिन 10 दिन में अंतरात्मा का आवाज आएगा, हाँ तुम्हारा है, तो हृदय में स्नेह और प्रेम बढ़ेगा। और 7वीं बात है, जानबूझकर किसी का बुरा ना करो, प्रयत्न पूर्वक किसी को कष्ट न दो। जाते जाते नीचे चल देखते तो कीड़ी को मकोड़े को जीव जंतु को किसी को अपने द्वारा दुख नहीं हो। बस ऐसा न बोलो कि किसी मस्करी करो, किसी का अपमान हो, किसी का दिल दुखे, ऐसा नहीं बोलो। ये 7 बातें व्यवहार में लाने से नकली सुख का आकर्षण छूटता और असली सुख स्वरूप भगवान प्रसन्न होते। और संसार में से मर के जाए और प्रेत बन जाए, घोड़ा बन जाए, हाथी बन जाए, क्रिकेट बन जाए, नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाती।